हुँ। हेलो, आज सभी को मेरा नमस्ते, गुड नाइट, गुड मैं छोटे भदौरिया के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं आज एजुकेशन विषय सब्जेक्ट है मेरा, जो कि एजुकेशन के एग्ज़ाम में क्या हमें सुधार करना चाहिए, क्या खामियाँ हैं, तो हमें कैसे सुधार करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए और कंपनी को क्या कि कंपनी के एक्शन कंपनी के लिए क्या करना चाहिए हमें, जो एग्ज़ाम कंटेंट कराती है, जैसे एनटीए हुई और यूपीएससी यूपीएससी तो कराती ही है। तो यूपीएससी का तो आज तक का रिकॉर्ड है कि यूपीएससी एग्ज़ाम कभी मतलब हुआ ही नहीं है अभी। तो यूपीएससी से हमें क्या सीखना चाहिए, जो कि यूपीएससी के आज तक एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई एग्ज़ाम कराने के लिए। और हमें स्टेट लेवल पर और वनडे एग्ज़ाम को हमें कैसे एग्ज़ामों में सुधार करना चाहिए, और हमें गवर्नमेंट में क्या सुधार करना चाहिए, और क्वालिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट लाने चाहिए, जो कि हमें इन सब्जेक्टों पे आज बात करूँगा कि आज का हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। हम लोगों को भी कैसे समझ में आना चाहिए कि कैसे एक हम देश की सरकार कैसे चलती है और कैसे हमें क्या करना चाहिए, तो ये आज विषय रहेगा मेरा। तो आप मेरा छोटे भदौरिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ जाके आप वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आप सभी को पसंद आए तो आप लोगों को आज हमारे देश की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, आज 142 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है हमारे देश में। बेरोजगारी है वो चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। कई सारी प्रॉब्लम है। हमारी जो एजुकेशन होती है उसमें क्या खामियां हैं, जो कि बच्चे आज बेरोजगार हैं। गवर्नमेंट की और ज़्यादा आकर्षण हो रहा है। गवर्नमेंट भी इतनी वैकेंसी सीमित वैकेंसी आती हैं, बच्चे कई 9-9 10-10 साल, मैं देख पा रहा हूँ कि वनडे एग्ज़ाम के बच्चे 9-9 10-10 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और पूरा एक अपना जीवन सा लगा देते हैं। फिर भी उन्हें क्या मिलता है कि एग्ज़ाम जो मेहनत कर रहा होता है उस बच्चे को वास्तविक हक उसका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जहाँ करप्शन हो वहाँ देश में एक जो बेचारा मेहनत कर रहा होता है, गरीब बच्चा, जो एक माता-पिता के क्या कैसे सपने होते हैं, कैसे चूर-चूर हो जाते हैं, और बच्चे की उसका लाइफ़ फ्यूचर कैसे ख़राब हो जाता है इस भ्रष्टाचार के लिए। हम हमें क्यों हमें सुधार करने की बहुत आज आवश्यकता है आज देश के अंदर। हमें फेयर एग्ज़ाम कराने चाहिए, और एग्ज़ाम के लिए जो भी एजेंसी को टेंडर दिया जाता है, तो एजेंसी को कड़े प्रावधान के साथ टेंडर दिया जाना चाहिए और शर्तों के साथ। यदि एग्ज़ाम में कोई भी लीकेज होता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान होने चाहिए, और उस एजेंसी को ब्लैक सूची में डाल देना चाहिए, और उसके जिस जितना भी जुर्माना है उस पे बड़ा सा बड़ा जुर्माना देना चाहिए उसे। और उसे जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं एग्ज़ाम में, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए, दंड के प्रावधान होने चाहिए। मेरा यही सुझाव रहेगा आज। मैं चाहता हूँ चाहे इसमें इन्वॉल्व हो मंत्री हो, चाहे कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, इन सब के लिए हमें ब्यूरोक्रेट के लिए प्रशासनिक सुधार उसमें भी सुधार करना चाहिए। अब करप्शन में लिप्त पाए जाएँ अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व पाया जाए, उसके लिए सस्पेंड की जगह निलंबित किया जाए। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ 1-2 महीने के लिए इन्हें नौकरी से आधे 50% वेतन पर इन्हें छुट्टी दे दी जाती है, और इनका 50% वेतन मिलता रहता है, और लाइन हाज़िर करा दिया जाता है, और इन्हें और फिर ये 1 डेढ़ 2 महीने के पीछे ये अपनी उसी ड्यूटी कर रहे होते हैं। इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। ऐसा कोई भी हमारे देश के अंदर कोई भी कानून नहीं है कि इन्हें हटा दिया जाए। इन्हें सीधा निलंबित करने का कानून लाया जाए, और इन्हें तुरंत एक्शन लिया जाए इनके साथ में। और जिसमें एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराते हैं उनके लिए एक दंड, हाँ, मृत्यु का ऑप्शन होना चाहिए। डेड डेड एंड डू एंड डाई होना चाहिए, क्योंकि
जब तक हमें दंड नहीं दिया जाएगा कि जब तक हम दंड नहीं देंगे तो उन्हें